आज की वीडियो बहुत अजीब है क्योंकि आज मैं और जतिन ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें बचपन में कुछ कुछ चीज़ें अलग तरीके से समझ आती थी और अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें वो चीज़ें कुछ और अलग तरीके से समझ आती हैं। तो लेट्स सी क्या है वो चीज़ें। नंबर 1, मुझे लगता था ये जो एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं ना, साधारण साबुन, साधारण डिटर्जेंट, आपका ये आम साबुन, आम डिटर्जेंट, तो मुझे लगता था ये ब्रांड्स है और मैं सोचती थी ये साधारण और ये आम ब्रांड इतनी बेकार चीजें क्यों बनाते हैं। नहीं, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं ढूंढता था मार्केट में ये साधारण मिलता कहाँ है, आम मिलता कहाँ है, कभी मिला ही नहीं मेरे को। सीरियसली मुझे लगता था ये ब्रांड इतने बेकार क्यों है कि हर कोई इनसे कंपेयर कर रहा है कि साधारण साबुन से भी अच्छा, आम साबुन से भी अच्छा। आई थिंक 9:30-10 बजे के करीब जब भी हमारे शोज खत्म होते थे, उस टाइम पे दूरदर्शन और डीडी मेट्रो होता था, तो वहाँ ये एक न्यूज़ के शायद बाद आता था या क्या, गुमशुदा की तलाश। एंड आई यूज्ड टू थिंक ये सीरियल है मतलब जैसे टीवी पे बाकी शोज आते हैं, एंड मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये रियल पीपल हैं जो खो गए हैं और उनको ढूंढने के लिए ये सब कुछ है। मैं सोचती थी ये सीरियल है, एंड वो उस सीरियल में दे जस्ट डिस्क्राइब पीपल, मतलब और बड़े वो फनी शब्द बोलते थे और उन फनी शब्दों में थे जैसे गेहुआ रंग, और मैं तो बच्ची थी, मुझे लगता था गेहुआ रंग क्या होता है। और जो उनके कॉल करने के जो नंबर्स भी होते थे, अब वो हिंदी में बोलते थे। हिंदी में नंबर्स हमने सीखे नहीं क्योंकि स्कूल में तो इंग्लिश में ही सिखाते हैं 1 2 3, तो उसमें 0 को दे यूज्ड टू से शून्य। अभी मुझे नहीं पता कि 0 इज शून्य, मुझे लगता था शून्य इज सम अदर नंबर, समथिंग एल्स, कि आप फिर 0 दबाएं। तो जब मैं छोटी थी मुझे ये शून्य बोलने में इतना मज़ा आता था कि मैं फिर ज़बरदस्ती एवी बोलती थी 0 जब हम रेस्टोरेंट जाते थे ना, तो लोग सूप ऑर्डर करते थे 3/5, 1/2, 4/2। तो मैंने आई नेवर रियलाइज्ड कि वो एक्चुअली एक मैथ के उससे That's how they divided। मुझे लगता था ये अलग ही टाइप का कोई सूप है, ये 3/4 ही मिलता है, वो 5/2 ही मिलता है। मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ इट्स बेसिकली 1 divided into 2 pieces। I never realized for a very long time। सच है, मुझे लगता था जब पापा ऑर्डर करते थे सूप, तो मुझे लगता था पापा तो कुछ तो कमाल बात कर रहे हैं, सूप 2/5, सूप 3/5, मतलब ये तो कमाल चीज़ है, ये मैं तो कभी ऑर्डर नहीं कर सकती। ये बड़ा अजीब लगता था। लोग ना, लाइक हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में पंजाब जाते थे, तो वही लोग जो दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी में बात करें, वो सीधे ही पंजाबी हो गए। हाँ, करेक्ट। और मतलब ऐसे ठेठ पंजाबी में बात करें कि उनका हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है। So I used to find that very weird and very intriguing to learn that language. So actually that's where that Punjabi thing came in me, that I have to learn that language। तो मैंने बड़ी जल्दी लर्न करनी शुरू करी थी और मैं फिर लिखनी भी सीखी थी। अब तो मैं भूल गया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जब पापा दादी दादू से बात करते थे तो वो पंजाबी में बात करते थे, और जब हम लोगों से बात करते थे तो हिंदी में बात करते थे। तो ये मेरे लिए भी बहुत, और हरियाणवी टच भी आता है पापा को, एक्सेंट, क्योंकि जो अपने वर्कर्स से बात करते हैं तो उसमें भी आ जाता है। तो यस, इट यूज्ड टू बी समथिंग वेरी अजीब। हाँ जी। बचपन में साइकिल वाला होता था ना, जिसपे कुछ तो स्टिकी वो पाइप बना के फिर झंडे के अगल बगल में कुछ, हाँ, झंडे पे वो जो स्टिकी टॉफी थी, वो आई डोंट नो क्या था। मैं एक्चुअली बहुत बाद में खाई, मेरे को खाना वो अलाउड नहीं था। हमें भी। और उसके पास बड़ी अच्छी सी चीजें मिलती थी, वो इमली का कुछ राम लड्डू, अरे वो रेड कलर की इमली, हाँ, इमली की चटनी सी होती थी। और वो उसके पास वो भी मिलता था एक मुंह लाल कर देने वाला ये चूरन, पाइप वाला। नहीं, पाइप वाला उस पे नहीं मिलता था, पाइप वाला दुकानों में मिलता था। और वो पाइप वाला जो दुकानों में मिलता था वो मुझे खाना अलाउड तो नहीं था, पर वो मैं ले लेता था। बट ये तो मेरे लिए स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा ही नो था, मतलब हमारे लिए भी पता चलता था मार पड़ जाती थी। बट आई वाज रियली लाइक मुझे वो खाना है, एंड मैंने बहुत बाद में कभी खाया भी और बड़ा अच्छा लगा। बट देन आई वाज लाइक शिट, आई मिस सो मच इन माय लाइफ कि वो हमने रोज नहीं खाया। नहीं, सच में वो हमें भी खाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन उसकी जो इमली की चटनी थी ना, वो बहुत टेस्टी होती थी, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स तो लेते थे, अब वो लेते थे तो फिर वो शेयर भी करते थे। ये मेरे बच्चे को मेरा पिंपल तोड़ना है।
हाँ, तो वो शेयर करती थी, हमें खाई मैंने, पक्की बात है मुझे टेस्टी लगी, लेकिन उससे मुंह लाल हो जाता था, तो पता चल जाएगा कि खाई है। क्या था, पेपर फाड़ के उसमें डालते थे न्यूज़पेपर पे, तो पक्की बात है वो लिक्विडी चटनी इमली की उस पर डालोगे तो वो पूरी उसकी इंक भी उसके साथ ही आती होगी, आई एम श्योर। अब आई कैन अंडरस्टैंड हमारे मामा पापा क्यों मना करते थे। बचपन में ना मुझे लगता था ये पारक एंड बिस्कुट, पाक एंड बिस्किट का हिंदी वर्ड है। मुझे सीरियसली ऐसे ही लगता था और मैं वैसे ही बात करता था अप अंटिल कॉलेज में। फर्स्ट ईयर की बात है, तो वैसे ही सुबह दोस्त ने पूछा हाँ भाई कहाँ से आए सवेरे सवेरे, मैं पार्क गया था। वो आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं वो कि भाई तू पार्क, अरे भाई मेरे को लगा वो आई यूज्ड टू थिंक ये हिंदी का वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं उसको। ऐसा तो है कि मुझे पार्क नहीं पता, बिस्किट नहीं पता, ठीक है। तो वो मेरे को थोड़ा बाद में बड़ा हिट किया। अभी तक दर्द दुख होता है यार मैंने क्यों किया। गर्मियों की छुट्टी थी और सब बच्चे यही सोचते थे चलो सुबह सुबह उठ के पार्क जाएंगे। सारे बच्चों में सब लोग कह रहे हैं पार्क पार्क, मुझे लगता था ये पार्क कोई जगह ही और है। आई डिड नॉट इवन थिंक कि ये सेम पार्क की बात हो रही है, मुझे लगा पार्क जगह ही कोई और है। तो जब मैं सुबह उठ करके उनके साथ गई तो मैंने देखा कि ओह इट्स पार्क। सेम मुझे बिस्किट के लिए लगता था और सब लोग कहते थे बिस्कुट खाएगी बिस्कुट खाएगी, तो मुझे लगता था ये बिस्कुट क्या होता है। एंड मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार बोल दिया हाँ ओके, तो जब मेरे हाथ में आया तो मैंने है बिस्किट। एक और चीज जो बहुत वियर्ड लगती थी कि हमारे घर में ना एक अलग से एरिया था जो लॉक भी होता था कभी कभी, उसमें होते थे बर्तन। एंड वो बर्तन बाहर आते हैं पता नहीं महीनों में एक बार, जब कोई अच्छा गेस्ट आया हो, कोई जो रोज आने वाले गेस्ट हो उनके लिए तो वो खुलते दिखते भी नहीं है, मतलब जो ज्यादा गेस्ट होंगे या कोई अच्छे स्पेशल गेस्ट होंगे सिर्फ उनके लिए वो बर्तन, स्पेशल बर्तन निकलते थे A to Z सारे। सही बोल रहे हो यार, हमारे बच्चा आज बहुत खुश है, उसके मम्मा पापा उसको टेबल पे चल के खेलने दे रहे हैं। हाँ भाई, ये तो आई थिंक हर किसी के घर में रहा है कि एक सेट ऑफ क्रॉकरी ओनली फॉर गेस्ट, और वो तभी वो बड़े लोग आएंगे वो उसी में सर्व किया जाएगा, खाएंगे सब कुछ वैसे ही रहेगा। और हाँ, इमीडिएटली आफ्टर दे लीव वो वॉश होके सूख कर बर्तन वापस अलमारी में जाएंगे, हमें कभी उसमें खाने का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, हम तो तोड़ ही देंगे। ऐसे ही जब मैं बचपन में कुकिंग शोज देखती थी तो मेरे को लगता था इनके पास कितने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, वाह शायद इसीलिए ये कुकिंग शो करते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे अच्छे बर्तन हैं। और हमारे पास तो मेरे को बर्तन दिखते थे एल्युमिनियम की कढ़ाई, गंदा सा कुकर, ऐसे ही वन ऑफ द थिंग्स है SMT जो लिखते हैं कि SMT दिस लीला समथिंग या SMT, हाँ वही श्रीमती, तो मुझे नहीं पता था कि इट इज़ शॉर्ट फॉर श्रीमती। I used to think it is short for smart. So whenever I used to read, तो मैं रीड करती थी स्मार्ट लीला समथिंग। ये आई थिंक स्कूल में भी बहुत बड़ी हो जाने के बाद मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट नहीं है, ये श्रीमती है। ये मेरे साथ भी हुआ, ये वाला मेरे साथ भी हुआ, बट आई सेड इट, आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, आई सेड इट। ये स्मार्ट ये कौन है, वो तो मेरे को साफ साफ ही जवाब आ गया कि नहीं ये श्रीमती होता है। एक बात बताऊं, मेरा वाला भी ना सामत ने, मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि ये SMT इज नॉट स्मार्ट, श्रीमती है। आज नेमत को हमें वीडियो नहीं बनाने देनी। अच्छा तो मम्मा वीडियो नहीं बनाए। मम्मा किसी से बात नहीं करें, सिर्फ आपसे बात करें। ओके, और ओके, तो ऐसे कैसे? ओके ओके ओके, ऐसे तो ओके, ऐसे तो
छोटी छोटी बहुत कुत्ता अच्छा, हम बातें कर रहे हैं ना अपने बचपन की, तो वो भी अपने बचपन की बातें बता रही है। बोल रही है सेम सेम, तुम्हारे मम्मा पापा ने जो तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ करते हो सेम सेम। हाँ, हम भी आपको बर्तन नहीं देते आपके पसंद वाले, आपको चीजें नहीं देते डर्टी वाली। हाँ हाँ, समझ गई मैं। वो भी अपने विचार व्यक्त कर रही है। यस यस मैम, यस द नेशन वांट्स टू नो। यस यस, यू आर द वॉइस फॉर मेनी मेनी किड्स ऑफ योर जनरेशन। यस तो जब मैं छोटी थी मुझे लगता था टीवी में जो एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली किसी कमरे में हैं एंड दे डूइंग ऑल दैट। लेकिन जब मैं बहुत वंडर करती थी ये रिमोट कैसे काम करता है। भाई मैं दबाती हूँ वॉल्यूम अप तो वॉल्यूम अप हो जाती है, कम की दबाती हूँ कम हो जाती है, तो हाउ डू आर दे नोइंग कि ये करना है। देन मेरे अपने दिमाग से मैंने सोचा मे बी दोज पीपल जो उनके आसपास होते होंगे वो उनको रेड बटन या ब्लू बटन दबता होगा, लाइट दिखती होगी या क्या, तो दे अंडरस्टैंड कि भाई वॉल्यूम बढ़ानी है या कम करनी है, और वो पेपर फेंकते होंगे उन एक्टर्स पे कि जोर से बोलो, और वो जोर से बोलना शुरू कर देते होंगे, धीरे बोलो धीरे, और वो धीरे बोलना शुरू करते होंगे। तो मुझे ये लगता था कि हाँ रिमोट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट। और मुझे लगता था कि जो भी मैच है ना तो वो सारे मैच प्री रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, मुझे लाइव पता ही नहीं था, मुझे लगता था लाइव मतलब तो मैं उसे लिव पढ़ती थी। हाँ। लिव क्या एक ना कुल्फी वाला आता था जब हम छोटे होते थे, और वो कुल्फी वाले के पास एक गेम होती थी। गेम भी क्या थी बेचारे के पास, वो एक मेटल का ना सर्कुलर कुछ चीज था और उसमें ऐसे स्पोक्स बने हुए थे और उसको स्पिन द व्हील करना होता था, और जितने पे रुकेगा उतने कुल्फी आपको उतनी मिलेगी, और हर चांस यूज टू बी फॉर 1 रुपी। तो अगर आप हारे भी तो 1 रुपए की एक कुल्फी जरूर मिलेगी। तो हमें तो अलाउड नहीं थी वो वाली कुल्फी खाना, तो गर्मी की छुट्टी में बाकी बच्चे तो खाते थे हमारे फ्रेंड्स, तो ऐसे ही एक किसी बच्चे ने लिया और उसका स्पिन द व्हील मैंने उसको बहुत प्लीज करके लिया कि मैं प्लीज तेरे लिए स्पिन करूं, और मैंने वो स्पिन किया और मेरी 7 कुल्फियाँ निकली। तो 7 कुल्फियाँ फिर हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर खाई, मैंने भी खाई। आई होप आपको ये हमारी अजीब सी वीडियो पसंद आई हो, और बस आज की वीडियो इतनी। थैंक यू।